के अंदर घुस करके पूजा करते हैं, ऐसा सब डाल करके माला फाला त्रिपुंड। तुमको पंडागिरी करना है तो जाओ आप अमरनाथ। अमरनाथ बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जाता है। आपके इधर सबरीमला वाले जाते हैं ना, सबरीमला, अय्यप्पा अय्यप्पा, यह भी अंधविश्वास है सारा का सारा। ये तिरुपति भी अंधविश्वास है और ये अमरनाथ भी अंधविश्वास है। वो तो बर्फानी बाबा हैं, वो तो शिवलिंग है। मैंने कहा वो कोई शिवलिंग वगैरह कोई परमात्मा कोई नहीं है। वो तो 13,500 फुट पर हिमालय में पानी ऊपर से टपकता है तो नीचे से बर्फ ऐसे बन जाता है। हम तो भूगोल में पढ़ते थे, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट बोलते उसको। नीचे से ऊपर जो बर्फ जाता है और ऊपर से जो नीचे लटक जाता है। ये तो एक नेचुरल फेनोमेना। मैंने कहा दोस्तों, इस वीडियो में ये बंदा कहता है, ये जो बाबा है ये कहता है कि शिवलिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है, ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता। जो ये जो पूजा करते हैं, जो भी सारी चीज़ें करते हैं, ये सब बस एक उन्मादगढ़ंत कहानी है, पाखंड है, ढोंग है इसमें। और ये एक चीज़ और कहता है, जो बाबा बर्फानी में जो शिवलिंग है बनी हुई, ये बस एक जो ढोंग है और कुछ नहीं, बस एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो इसको सबसे पहले मैं जवाब देते हुए ये कहूँगा कि भोसड़ी के, अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना तो तुम्हें हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, तो मैं इससे सीधे ये कहूँगा कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक नाटक है, ढोंग है, तो ठीक है, तुमने ये जो गेरुए कपड़े पहने हैं सबसे पहले इसे उतार दो, क्योंकि ये भी भगवा जो है वो हिंदुत्व की निशानी है, सनातन धर्म की निशानी है। अब तीसरी बात अगर आती है तो मैं धर्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि ये नेचुरल फिनोमेनन है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, पहले मैं इसको धर्म के हिसाब से आपको समझा देता हूँ कि धर्म में अगर आप मानेंगे तो इसको कहा जाता है कि जिसमें हमारी आस्था है हम उसकी पूजा करेंगे। ये बात शिवलिंग की नहीं है, किसी मूर्ति की नहीं है, ये बात है आस्था की। अगर आपका ध्यान, आपकी आस्था किसी एक पत्थर में है, किसी एक मकान में है, तो आप उसमें भी ईश्वर को तला सकते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो तो आपके अंदर होता है। तो इसी तरह से आप जिसमें भी ईश्वर को देखते हैं, यदि आप माता पिता में ईश्वर को देखते हैं तो माता पिता में आपको ईश्वर मिलेंगे, यदि किसी पत्थर में देखते हैं तो पत्थर मिलेंगे, शिवलिंग में देखते हैं तो शिवलिंग में मिलेंगे। अब बात आती है कि नेचुरल फिनोमेनन के बारे में, तो दोस्तों ये बता रहा है साइंस के बारे में। तो अब इसे झाट कुछ मालूम नहीं है साइंस के बारे में, वरना ये कोई बात कहता ही नहीं है ऐसी। तो मैं इसे थोड़ी सी बातें बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी ने साइंस के बारे में एक बात ध्यान से सुनी होगी कि स्पेस टाइम क्या होता है। अगर आप स्पेस टाइम, अगर साइंस के ऊपर थोड़ी सी भी रुचि रखते हो, स्पेस में थोड़ी सी भी रुचि है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है। अगर आप स्पेस टाइम को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि स्पेस टाइम जो होता है वो बिग बैंग के टाइम पे नहीं था, बिग बैंग टाइम के बाद में स्पेस टाइम शुरू हुआ है। बिग बैंग के टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब एक खाली कुछ भी नहीं था, और वो एक मतलब एक मटर के दाने के बराबर का एक साइज था जिसमें से बिग बैंग हुआ। उसके बाद में पूरा ब्रह्मांड फैल गया, इस तरह से साइंटिस्ट मानते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, जो फैलने की रफ्तार है उसको देखेंगे, तो ये एक शिवलिंग के जैसा नज़र आता है। और अगर आप स्पेस टाइम को देखेंगे तो स्पेस टाइम एक चादर की जैसी है। अगर स्पेस टाइम में अगर आप चादर इस तरह की है कि अगर आप बीच में कोई भी भार डालती हो, कोई भी बड़ी चीज़ डालती हो, या कोई भी आप अपने घर की चादर लेना, उसमें भी अगर आप कोई बड़ी चीज़ डालेंगे तो वहाँ पर गड्ढा हो जाएगा और वहाँ पर ऐसा आकार बन जाएगा। अगर उल्टी साइड में से आप देखेंगे तो ऐसा आकार बन जाएगा जैसा कि शिवलिंग का आकार होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि शिवलिंग में ब्रह्मांड है, और ये बात गलत नहीं है कि शिवलिंग में ब्रह्मांड है। या अगर आप अच्छी तरह से ध्यान भी करते होंगे, अगर आपको योग के बारे में थोड़ा भी और ज्ञान होगा, तो आप जानते होंगे कि अगर आप तीसरी आंख, यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पर होता है, आज ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी दोनों भुजाएं होती हैं उनके बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे ज़्यादातर लोग सिक्स सेंस कहते हैं या तीसरी आंख कहते हैं। तो जो शिवलिंग होता है वो भी इसी के ऊपर आधारित होता है। अगर आप शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करेंगे तो अगर एक चीज़ आपने और देखी होगी, आप जिस चीज़ के सामने बैठकर ध्यान करेंगे आपके माइंड में वही चीज़ घूमेगी, आपको वही चीज़ दिखाई देगी। तो इसी तरह से अगर आप शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करेंगे तो आपके दिमाग में, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में, शिवलिंग का ही ख्याल आएगा। और शिवलिंग का ख्याल आना है कि डायरेक्ट आप
ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्मांड का शिवलिंग जो है क्या कनेक्शन है। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हो। अब ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो जो कि पहले के ऋषि मुनि जानते थे, और यही एक शिवलिंग का अर्थ होता है। जो शिवलिंग है वो शिव का प्रतीक है, और शिव जो है, शिव का मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो, वही शिव है। तो इस तरह से ये पूरा जो है मैटर है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर हम बर्फानी को ही, जो बाबा बर्फानी है उनको ही क्यों शिवलिंग मानते हैं, जो बाकी की शिवलिंग हैं उनको ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दिया जाता, या हम वहाँ जा रहे हैं 15 दिन कम हो गई, जो ये बात जो ये कह रहा था, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ शिवलिंग होती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे कहीं और की हो। बाबा बर्फानी की शिवलिंग को इसलिए ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि वो एक तरह से अजूबा है। आपने कभी सुना है ये जो नेचुरल फिनोमेनन होता है, किसका बिग पॉइंट ये होता है, जो ये जो बता रहा है ना, ये बिग पॉइंट ये होता है कि अगर ये बनता है कहीं पर भी, आइस जो बनती है वो कुछ समय बाद पिघल जाती है, और वैसा ही लेवल जो नेचुरलिटी होती है उसकी पहले की, वही नेचुरल में आ जाता है। ये एक बिग पॉइंट है इसका। और आपने कभी सुना है कि बाबा बर्फानी में जो शिवलिंग बनी है वो पिघल कर नेचुरल हो गई हो? हाँ, कंबल होती है, इस बात को चलिए छोड़ दीजिए, कंबल की तो छोड़ दीजिए। कभी आपने सुना है कि ये बिल्कुल ही बिग मतलब नेचुरल हो गई हो? और गर्मियाँ क्या पड़ती नहीं है? गर्मियों में शिवलिंग तो अगर कम हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है बिल्कुल पिघल जानी चाहिए, क्योंकि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री भी ऊपर आता है पारा, तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा बर्फ़ पिघल जाना चाहिए। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बनना चालू हो जाती है, फिर चाहे पानी कैसा भी हो, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो शिवलिंग पूरी बनी रहेगी, चाहे वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बर्फ़ वैसी ही बनेगी, बर्फ़ तो बनेगी ही बनेगी। आप सोचो कि आधी बर्फ़ बन जाएगी, आधा पानी रह जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा नहीं होता, अगर बर्फ़ बनेगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में बर्फ़ ही बनेगी। हाँ, कम अब ऐसा होता है, अगर -2 डिग्री है तो थोड़ी देर में बर्फ़ बनेगी, और -40 डिग्री है तो जल्दी बर्फ़ बन जाएगी। ये फ़र्क होता है, वरना बनती तो बर्फ़ उतनी ही है। तो कभी भी बाबा बर्फानी में ऐसा नहीं हुआ। इसे तो कुछ पता तो है नहीं, बस बोलने आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।